रुक जाइए बस 1 मिनट के लिए। अगर आपको बहुत चिंता हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो बस 1 मिनट रुक के जाइए और भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं वो सुन के जाइए। भगवत गीता के चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी प्रकार के चिंता और आश्रयों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, शोक मत करो। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये भी नहीं कहते कि उनके भक्तों के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन वो एक वचन देते हैं, माँ शुचः, चिंता मत करो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ अकेले संभालना है, करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्यूचर, लेकिन भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज़ के ट्रांसलेशन में कहते हैं कि वास्तविक शांति तभी आती है जब हम खुद को भगवान श्री कृष्ण के सेवक समझते हैं और खुद को उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं और उनका आश्रय लेते हैं, उनकी शरण स्वीकार करते हैं। मैं आपको इस चीज़ की एश्योरेंस देती हूँ कि बहुत हद तक आपकी चिंताएं ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आप बस मेरे साथ एक काम कीजिए, अपनी आँख बंद कीजिए, आँख बंद करके गहरा सांस लीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान से कह दीजिए, अपनी सारी टेंशन उनके चरणों में रख दीजिए और मेरे साथ जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही आंख बंद करके 1 मिनट तक भगवान को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। भगवान से कह दीजिए कि आप ही मेरे प्रोटेक्टर हो, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप ही मुझे बचा सकते हो। मेरी सारी टेंशन्स अब आपके हाथों में है, मेरे साथ क्या करना है अब आप सोचिए, आपकी जिम्मेदारी है मुझे कैसे रखना है। मुझे दुख मिला तो मैं समझूंगी इसमें भी आपकी कृपा है, मुझे सुख मिला तो मैं समझूंगी इसमें भी आपकी इच्छा है। जो भी मेरे साथ होगा आप कर दीजिए, लेकिन मुझे सहने की शक्ति दीजिए, मुझे इन लड़ाइयों के साथ लड़ने की ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए और कभी मेरा हाथ मत छोड़िए। हो सकता है ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन आप अंदर से ज़रूर एक शांति महसूस करेंगे, आपका हृदय हल्का अवश्य होगा, क्योंकि वास्तविक हीलिंग बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं, उनकी हृदय की अशुद्धियाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। तो यदि आज आपका मन भारी है तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण आपको भूले नहीं हैं। उनकी करुणा, उनका नाम और उनकी वाणी भगवत गीता के रूप में, शास्त्रों के रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाऊं तो क्या मेरी सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी? इसका आंसर है नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें समस्याओं से भागना नहीं सिखाते, बल्कि उनके बीच रह के हमें धीर रहना सिखाते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए धैर्य रहना सीखें। सोचिए, हम में से बहुत लोगों के जीवन में अगर कभी दुख नहीं आता, हमेशा सिचुएशंस एक ही जैसे रहते,
तो शायद हम भगवान की खोज नहीं करते। श्रील प्रभुपाद बार बार हमें यही समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में सुख की खोज करना दुख का परम कारण है। लेकिन जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा बंधन और गहरा होता है, वैसे वैसे परिस्थितियां तो वही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हीलिंग का अर्थ परिस्थितियों का बदल जाना नहीं है। हीलिंग का और है हमारी हृदय को भगवान श्री कृष्ण के तरफ मोड़ देना। कृष्ण के नाम में, भगवत गीता के ज्ञान में और भक्तों के संग में शांति खोजने लगता है। तब भीतर से एक ऐसी शक्ति आती है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होती है। जब भी आपका मन भारी हो, एक बार सच्चे मन से कहिए, हे कृष्ण, मुझे आपकी शरण दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। कभी कभी यही एक प्रार्थना हमारे अंदर आशा की नई किरण जगा देती है। हरे कृष्णा।